हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश विद राजानंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल। एलजी। एलजी मीन्स लेफ्टिनेंट गवर्नर। अप्रूव्स मीन्स होता है एग्री, मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर उन्हें अप्रूव कर दिया है, मतलब अपनी सहमति दे दी है। आप गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन, आप गवर्नमेंट की जो रिकमेंडेशंस थी, रिकमेंडेशन मीन्स होता है सिफारशें। टू होल्ड मेयरल पोल्स, टू होल्ड मीन्स होता है आयोजित करना। एग्ज़ाम होल्ड किए जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम आयोजित किए जाते हैं। इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं। तो इसी तरीके से मेयर का जो चुनाव होना है, पोल मीन्स चुनाव होना है, उसको क्या कर दिया है, रिकमेंडेशन को अप्रूव कर दिया है। किसने? लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर कहाँ के? दिल्ली के। ऑन फरवरी 22, 22 फरवरी को जो है वो मेयर के चुनाव का, मतलब कि मेयर का चुनाव जो है वो आयोजित किया जाएगा। अब इसमें सब्जेक्ट, हम सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सर्च करेंगे। एलजी जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए वर्ब में जो है यस लगा हुआ है। अप्रूव जो होती है वर्ब होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर हमें सिंगुलर बनाना है वर्ब को तो उसमें हम यस ऐड कर देते हैं, तो इसलिए अप्रूव्स लिखा हुआ है। आप गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन, अब यहाँ पर एपोस्ट्रोफी यस लिखा हुआ है, तो ये दिखाता है पोजीशन, किसी चीज़ पर अधिकार। आप गवर्नमेंट, जो दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है उसकी सिफारिशें हैं। टू होल्ड मीन्स होता है आयोजित करना मेयर के चुनाव के लिए। डिसीजन कम्स अ डे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट। डिसीजन जो है, ये जो निर्णय है लेफ्टिनेंट गवर्नर का, मतलब उपराज्यपाल का जो निर्णय है वो एक दिन बाद आया हुआ। अ डे आफ्टर मीन्स होता है एक दिन बाद आया। कब आया? सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था? निर्देश दिया था। दैट मैंने की, दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट, चुने हुए सदस्य हैं, सॉरी नॉमिनेटेड मीन्स जिन्हें नामित किया गया है। नॉमिनेटेड मीन्स होता है जिन्हें नामित किया गया है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जिन्हें नामित किया गया है, मतलब कि वहाँ के गवर्नर के द्वारा, मतलब उपराज्यपाल के द्वारा, कैन नॉट वोट, वो वोट नहीं डाल पाएंगे। अब यहाँ पर कैन जो है वो हमारी मॉडल है, जिससे कि हमें पता चलता है कि पावर है कि किसी नहीं, मतलब इसमें कहीं ना कहीं पोजीशन, मतलब पावर से संबंधित होता है। आई कैन डू दिस, मतलब कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, ये इसका एग्जाम्पल है। मतलब कि अपने अंदर कहीं ना कहीं समर्थ होना, स्ट्रेंथ होना। जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, मतलब कि जो जिन्हें नामित किया गया है सदस्यों को, वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। इन द मेयर इलेक्शन, जो मेयर का इलेक्शन है उसमें जो नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा, वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे। ऐसा किसने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देश देना। आप लीडर्स प्रोटेस्ट, आपके जो नेता हैं उन्होंने क्या किया है? प्रोटेस्ट किया है। अब यहाँ पे देखिए, आप लीडर्स जो है वो हमारा सब्जेक्ट बन रहा है, प्रोटेस्ट जो है वो हमारी वर्ब बन रही है। लीडर्स एक से अधिक हैं, इसीलिए यस इसमें नहीं लगा हुआ है। आप लीडर्स प्रोटेस्ट आउटसाइड सक्सेना रेसिडेंस, आपके जो नेता हैं वो सक्सेना, मतलब कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के रेसिडेंस के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे थे। डिमांड हिज रेजिग्नेशन, और वो मांग कर रहे थे। कौन मांग कर रहे थे? दे डिमांड, आपके नेता, जो आप लीडर्स हैं वो लोग मांग कर रहे थे हिज रेजिग्नेशन, मतलब कि जो सक्सेना जी हैं उनका रेजिग्नेशन मांग रहे थे, उनका त्याग पत्र मांग रहे थे। रेजिग्नेशन मीन्स होता है त्याग पत्र, डिमांड मीन्स होता है मांग करना, रेजिडेंस में होता है आवास, प्रोटेस्ट मीन्स मतलब कि कहीं ना कहीं उत्पात मचाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब सारा कुछ सारा क्लियर हो चुका है। आगे मूव करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर, अब वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मतलब कि उपराज्यपाल कौन है ये देखेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। ऑन सैटरडे, डे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना अप्रूव्ड में होता है एग्री कर देना, मतलब उन्होंने सहमति दे दी है। द आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन, जो आम आदमी पार्टी मतलब आप गवर्नमेंट्स की जो सिफारिशें थी उनको अप्रूव कर दिया है, मतलब उनको अपनी सहमति दे दी है। गवर्नमेंट्स रिकमेंडेशन, मतलब आप गवर्नमेंट की जो दिल्ली में आपकी गवर्नमेंट है उनकी जो सिफारिशें थी उनको अप्रूवल मिल गया है, मतलब कहीं ना कहीं सहमति मिल गई है। सहमति मतलब कि उन्हें देना तो चाहिए ही था, क्योंकि
इस बार चौथा राउंड था जब ये इलेक्शन होना था। 3 बार इससे पहले कहीं ना कहीं बीजेपी के जो वहाँ पे चुने हुए व्यक्ति हैं उन्होंने उत्पात मचाया था। टू होल्ड मीन्स होता है आयोजित करने के लिए। दिल्ली मेयर इलेक्शन, दिल्ली के मेयर का इलेक्शन के लिए ऑन फरवरी 22 फरवरी को जो इलेक्शन होना है उसके लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर ने वहाँ की मतलब से अप्रूव कर दिया है, जो कि ऐसा दिल्ली की गवर्नमेंट ने जो कहा था कि ऐसा होना चाहिए। द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स हैं, द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स नोट, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की सहमति, नोट मीन्स सहमति। केम हावर्स आफ्टर, वो आई, आवर्स आफ्टर, घंटों बाद आई। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल रिकमेंडेड, चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने रिकमेंड किया था। रिकमेंड मीन्स होता है सिफारिश करना। अब यहाँ पर रिकमेंड जो है वो हमारा वर्ब का काम कर रहा है, ऊपर रिकमेंडेशन है। ION, जिन वाक्यों के अंत में ION आता है वो जनरली नाउन होते हैं। रिकमेंडेशन हुआ, कंपैरिजन हुआ, ये सब नाउन है। और यहाँ पर ED लगा हुआ है इसीलिए ये वर्ब का काम कर रही है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने जो सिफारिशें की थी, द डेट, जो इस डेट की सिफारिश की थी 22 फरवरी की। दिस विल बी द फोर्थ अटेम्प्ट, यह जो है चौथा प्रयास होगा। फोर्थ अटेम्प्ट मीन्स होता है चौथा प्रयास होगा। अटेम्प्ट एट समथिंग, ये पूरी फ्रेज होती है। अटेम्प्ट एट समथिंग मतलब किसी चीज़ करने का प्रयास करना। दिस विल बी द फोर्थ अटेम्प्ट एट कंडक्टिंग द पोल्स, ये चौथा प्रयास होगा चुनाव कराने का, मतलब जो मेयर का इलेक्शन होना है वो चौथी बार आयोजित किया जाएगा। 3 बार इससे पहले असफल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उत्पात मचा है। और अटेम्प्ट के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट का यूज किया जाता है। द डिसीजन कम्स, जो निर्णय है, द डिसीजन कम्स अ डे आफ्टर, जो निर्णय ये है एक दिन बाद आया है। द सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड, द सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, निर्देश दिया था। पास्ट परफेक्ट में पहुंच गए हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैड डायरेक्टेड, मतलब कहीं ना कहीं ये पास्ट परफेक्ट मतलब दिया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था या निर्देश दिए थे। डायरेक्ट मीन्स होता है निर्देशित करना। दैट यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। दैट की द नॉमिनेटेड पर्सन, जो नामित किए गए व्यक्ति हैं, अल्डरमैन, जिन्हें कहते हैं अल्डरमैन, कैन नॉट वोट, जो नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं वो वोट नहीं डाल पाएंगे इन मीटिंग्स ऑफ द MCD हाउस, जो MCD के चुनाव होंगे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली के, उन हाउसेज में नॉमिनेटेड व्यक्ति, जो मतलब नामित किए गए व्यक्ति हैं, वो लोग वोट नहीं डाल पाएंगे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। विच सीज द मेयर्स इलेक्शन, जिसमें विच सीज द मेयर्स इलेक्शन, जिनकी निगाहें जो थी वो मेयर के चुनाव पर थी। एंड टू नोटिफाई द डेट, और डेट को नोटिफाई किया। नोटिफाई मीन्स होता है प्रकाशित करना या बताना, सूचित करना। नोटिफाई मीन्स होता है सूचित करना या बताना। द डेट को नोटिफाई कर दिया था। फॉर द इलेक्शन विद इन 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे के अंदर कहीं ना कहीं डेट निश्चित करके उसे नोटिफाई करना था, मतलब सूचित करना था। अर्लियर इन द डे सीनियर आप लीडर, मतलब शुरुआत, अर्लियर मीन्स शुरुआत में, इन द डे के शुरुआत में, सीनियर आप लीडर्स, मतलब आप लीडर्स की जो सीनियर नेता हैं, एंड पार्टी वर्कर्स, और पार्टी वर्कर्स पार्टी के कार्यकर्ता। अर्लियर इन द डे मतलब दिन की शुरुआत में, सीनियर आप लीडर्स मतलब जो आप पार्टी है, आम आदमी पार्टी, उसके वरिष्ठ नेता और पार्टी वर्कर्स और पार्टी के कार्यकर्ता गैथर्ड मीन्स होता है इकट्ठा हुए। आउटसाइड द रेसिडेंस के बाहर, ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर के रेसिडेंस के बाहर इकट्ठा हुए। एंड डिमांडेड, और उन्होंने मांग की। हिज रेजिग्नेशन, उनका त्यागपत्र मांग की। किसका? लेफ्टिनेंट गवर्नर का त्यागपत्र मांग किया, मतलब किसने? आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और वहाँ के जो सीनियर लीडर हैं, किसके? आम आदमी पार्टी के। उन्होंने सीधे VK सक्सेना से उनके रेजिग्नेशन मतलब उनके त्यागपत्र की मांग की उनके आवास के बाहर। एंड डिमांडेड अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिलेइंग, मतलब कहीं ना कहीं ये असंवैधानिक देरी की जा रही है। अनकॉन्स्टिट्यूशनली मीन्स होता है असंवैधानिक। अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिलेइंग मीन्स होता है देरी करना। द मेयर्स इलेक्शन, मेयर के इलेक्शन में। इनकन्वीनियंस विद द BJP,
कहीं ना कहीं इनकी सहमति बनी हुई किसके साथ, बीजेपी के साथ। किसकी, जो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। नो रिगार्ड फॉर लॉज, कोई मतलब कि जो कानून हैं उनके लिए कोई भी सम्मान नहीं है। नो रिगार्ड, कोई भी इनके सम्मान नहीं। द बीजेपी हैज़ नो रिगार्ड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो बीजेपी है उन्हें संविधान की कोई भी कहीं ना कहीं सम्मान नहीं, मतलब बीजेपी जो है संविधान का पालन नहीं करती है, इनका सम्मान नहीं करती है। तो लॉज मतलब कानून का, ऑफ द कंट्री, जो देश के कानून हैं मतलब नियम कानून है उनका उल्लंघन करती है, मतलब उन्हें फॉलो नहीं करती है। कौन, बीजेपी पार्टी। द इट केप्ट ट्राइंग, जो बीजेपी है वो लगातार ट्राई कर रही है, कोशिश कर रही है। अब केप्ट के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाएगी, जिस तरीके से स्टार्ट के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज की जाती है। स्टार्ट, स्टॉप, केप्ट, इन कीप मतलब कीप, स्टार्ट, स्टॉप, इनके बाद हमेशा अगर डायरेक्ट वर्ब आई हुई है तो हमेशा फोर्थ फॉर्म में यूज की जाएगी, जो यहाँ पर यूज की गई है ट्राइंग। इट केप्ट, इट किसके लिए आया हुआ है, बीजेपी के लिए। बीजेपी केप्ट ट्राइंग, बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट, टू फॉर्म इट्स गवर्नमेंट मतलब अपनी सरकार बनाने की। बीजेपी जो गवर्नमेंट है वो दिल्ली में जो है कहीं ना कहीं अपना एमसीडी का अध्यक्ष बनाना चाहती है, मतलब मेयर बनाना चाहती है गवर्नमेंट। थ्रू अनएथिकल, किसके माध्यम से, अनएथिकल, जो कि नैतिक रूप से गलत है। अनएथिकल में होता है नैतिक रूप से जो गलत हो, इमोरल हो मतलब इलीगल हो, अवैध तरीके से मतलब बिना कानून के कोशिश कर रही है बनाने की। एंड और एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल बैकडोर, मतलब कि असंवैधानिक बैकडोर टैक्टिक से, मतलब बिना संविधान जैसा है उसका भी उल्लंघन कर रही है। बैकडोर टैक्टिक्स, जो बैकडोर टैक्टिक्स मतलब पिछले दरवाजे से, मतलब कहीं ना कहीं खरीद फरोख्त की बात चल रही है वहाँ पर दिल्ली में, ताकि उन्हें खरीद फरोख्त का टाइम मिल जाए। एंड और द दिल्ली लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, वाज एट द फोर फ्रंट ऑफ दीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक, और जो दिल्ली के गवर्नर हैं वीके सक्सेना, वो फोर फ्रंट है मतलब कि सबसे आगे हैं इन सब में, वो मतलब कहीं ना कहीं समर्थन कर रहे हैं इस चीज़ का। फोर फ्रंट ऑफ दीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल टैक्टिक्स, जो असंवैधानिक तरीके हैं, टैक्टिक्स में जो तरीके हैं उनके सबसे आगे हैं। सेट सीनियर आप लीडर, ऐसा किसने कहा है, सीनियर आप लीडर, आपके वरिष्ठ नेता अतिथि ने कहा है, मतलब अतिथि ने कहा है, ये आपके सीनियर नेता, आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता है, मतलब वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। 3 इंस्टेंसेस ऑफ कंडक्टिंग द मेयर पोल्स, 3 इंस्टेंस मतलब 3 एग्जाम्पल हो चुके हैं, इंस्टेंस मतलब उदाहरण हो चुके हैं, इंस्टेंस में उदाहरण, 3 इंस्टेंसेस मतलब 3 उदाहरण हो चुके हैं ऑफ कंडक्टिंग द मेयर पोल, मेयर पोल के 3 प्रयास किए जा चुके हैं। एंड कंप्लीटिंग द फर्स्ट हाउस मीटिंग, और पहली मीटिंग जो होती है उसे भी कंप्लीट करने की कोशिश की गई है। रिमेन अनसक्सेसफुल, वो कैसे रही, अनसक्सेसफुल रही मतलब कि असफल रही, मतलब प्रयास किए गए हैं 3 बार कि मेयर का चुनाव हो जाए और पहली मीटिंग जो हाउस की है वो भी हो जाए, लेकिन सभी के सभी प्रयास जो हैं वो अनसक्सेसफुल रहे। आफ्टर रिकरिंग एडजर्नमेंट ड्यू टू रकस, आफ्टर माने के बाद, अब आफ्टर यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, इसीलिए वर्ब जो आई है रिकर उसमें आईएनजी यूज किया गया। आफ्टर रिकरिंग एडजर्नमेंट, रिकरिंग होता है बार बार, जो एडजर्नमेंट होता है पोस्टपोनमेंट करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना, लगातार जो है कहीं ना कहीं एडजमेंट किया जा रहा है, मतलब पोस्टपोन किया जा रहा है। ड्यू टू रकस, रकस के कारण, रकस मीन्स होता है बवाल मचाना। विच वर फ्यूल्ड बाई डिसएग्रीमेंट्स, जो कि फ्यूल किया गया, जिसे बढ़ावा दिया गया है असहमति के द्वारा, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है। अब ये बताया गया है जो रकस हुआ है मतलब कि बवाल हुआ है उसमें शामिल क्या है, इंक्लूडिंग दैट ऑफ वोटिंग राइट्स, जिसमें वोटिंग राइट्स भी शामिल हैं। फॉर द अल्डरमैन, अल्डरमैन कौन है, जिन्हें नॉमिनेटेड किया जाता है उन्हें अल्डरमैन कहते हैं, मतलब जो अल्डरमैन को लेकर के जो मतलब कि रकस हो रहा था कहीं ना कहीं वो भी इसमें शामिल थे, कि मतलब जो नॉमिनेटेड व्यक्ति हैं वो लोग वोट नहीं डालना चाहिए, ऐसी आम आदमी पार्टी की मांग की थी, मतलब मांग थी। द दिल्ली बीजेपी स्पोक्स पर्सन, दिल्ली के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन में होता है प्रवक्ता, प्रवीण शंकर कपूर सेड, मतलब दिल्ली के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा, द पार्टी विल अबाइड बाई, द पार्टी जो है मतलब बीजेपी पार्टी जो है वो पालन करेगी। अबाइड बाई मीन्स होता है
पालन करना, किसी चीज़ को फॉलो करना। द अपेक्स कोर्ट्स ऑर्डर, जो सुप्रीम कोर्ट, अपेक्स कोर्ट किसके लिए आया हुआ? सुप्रीम कोर्ट के लिए। जो सुप्रीम कोर्ट्स के ऑर्डर हैं उनका बीजेपी जो है वो कहीं ना कहीं उनका फॉलो करेगी, मतलब उनका पालन करेगी। अबाइड मीन्स होता है पालन करना। बट अब यहाँ पर बट्स जो आया हुआ है ये कहीं ना कहीं एडवर्सिटिव कंजंक्शन के रूप में आया हुआ और ये नेगेटिव चीज़, नेगेटिव बात बोलेगा। बट लेकिन ही एडेड, ही किसके लिए? प्रवक्ता के लिए, दिल्ली के हैं बीजेपी जो प्रवक्ता, ही एडेड, उन्होंने जोड़ते हुए कहा दैट कि आप विल डिसरप्ट द हाउस मीटिंग, जो आम आदमी पार्टी है वो मीटिंग मतलब एमसीडी के जो इलेक्शंस मतलब हो रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं डिसरप्ट कर रही, मतलब बाधित कर रही है, ऐसा बीजेपी के प्रवक्ता ने आरोप लगाया। आफ्टर अ मेयर इज इलेक्टेड, जो एक मेयर जो है वो चुना गया, दे डू नॉट वांट द स्टैंडिंग कमेटी, जो वे लोग हैं बीजेपी के मतलब हैं वो नहीं चाहते हैं कि वो स्टैंडिंग कमेटी हो, टू बी कॉन्स्टिट्यूटेड एज इन इट, जैसा कि इसमें किया गया है। द बीजेपी मेजोरिटी इज फॉरगॉन कंक्लूजन, जो बीजेपी की मेजोरिटी है वो कहीं ना कहीं निर्णय पर पहुंच रही है। कंक्लूजन मीन्स होता है फाइनली, मतलब कि अंत में पहुंचना। सिर्फ मिस्टर कपूर, ऐसा मिस्टर कपूर ने कहा, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा। सीनियर आप लीडर, मतलब कि वरिष्ठ आपके नेता दुर्गेश पाठक ने हाउ एवर डिसमिस्ड, उन्होंने क्या किया? यद्यप आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता दुर्गेश पाठक डिसमिस्ड द नोशन, उन्होंने जो ये विचार हैं इनको खारिज कर दिया है कि मतलब आम आदमी पार्टी इसका विरोध कर रही है, कहीं ना कहीं इसे खारिज कर दिया। एंड सेड, और उन्होंने कहा, दुर्गेश पाठक ने कहा दैट कि द पार्टी विल इंश्योर, जो पार्टी है वो सुनिश्चित करेगी, इंश्योर और इंश्योर ENSUR, इंश्योर मीन्स होता है सुनिश्चित करना, INSUR मीन्स होता है बीमा करना। इंश्योर और पार्टी जो है वो सुनिश्चित करेगी दैट कि द इंटायर इलेक्टोरल एक्सरसाइज इज कम्प्लीटेड, जो इंटायर मीन्स कंप्लीट, जो इलेक्टोरल एक्सरसाइज है वो कंप्लीट की जाए, मतलब ऐसा किसने कहा है कि वो सुनिश्चित करेंगे द इंटायर इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो है कंप्लीट की जाए। मीनवाइल मीन्स होता है इसी बीच, मतलब कि इसी दौरान या इसी बीच। मीनवाइल इसी दौरान MCD मतलब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली। मीनवाइल इसी दौरान MCD ऑफिसर्स MCD के अधिकारी, ऑफिसर्स में होता है अधिकारी, रिमेन होपफुल, वो अभी भी आशा लगाए हुए हैं, मतलब कि कहीं ना कहीं आशा लगाए हुए। होपफुल मीन्स होता है आशा लगाना। दैट की द SC डिसीजन, SC मीन्स किसका डिसीजन? सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, विल पुट एन इन, वो एक समय समाप्त हो जाएगा, टू द रिकरिंग डिलेज, जो लगातार डिले हो रही है वो कहीं ना कहीं उसे एक अंत की, मतलब कि पुट एन इन मतलब होता है समाप्ति को लेके आएगा। इन इलेक्टिंग अ मेयर, एक मेयर को चुनने में। हाउ एवर, यद्यप, इफ़ द मीटिंग इज एडजर्न, एक मीटिंग जो है उसे पोस्टपोन किया जाता है आफ्टर द मेयर इज इलेक्टेड, मेयर के चुने जाने के बाद, देन उसके बाद द पावर्स ऑफ द स्टैंडिंग कमेटी, जो स्टैंडिंग कमेटी जो पावर्स हैं, कमेटी चेयरपर्सन विल रिमेन विद द मेयर, वो मेयर के पास चली जाएंगी। मतलब एक बार अगर मेयर चुन गया तो क्या होगा कि वो सीधी सारी पावर जो इस समय मतलब कमेटी के पास हैं वो सारी पावर जो है चेयरपर्सन के पास, मतलब मेयर के पास चली जाएंगी। अनटिल द कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूट, जब तक कि कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट बनी रहेगी। सेड एन MCD ऑफिसर, ऐसा एक MCD के ऑफिसर मतलब अधिकारी ने कहा है। वंस द मेयर इज इलेक्टेड, वंस माने एक बार मेयर जो है वो चुन जाता है। द रोल ऑफ द LG, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है उनका जो भूमिका है, रोल मीन्स भूमिका है, अपॉइंटेड प्रीसीडिंग ऑफिसर, जो प्रीसीडिंग ऑफिसर मतलब अध्यक्षता करते हैं करंटली बीजेपी काउंसलर, जो इस समय बीजेपी के काउंसलर हैं, सत्या शर्मा है। विल कम मीन्स होता है विल कम टू एन एंड, उनका कार्यकाल जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। द मेयर विल प्रिसाइड ओवर, मेयर जो है उसकी अध्यक्षता करेगा, प्रिसाइड ओवर मीन्स होता है अध्यक्षता करना। द रिमाइंडर ऑफ द मीटिंग, जो शेष बची हुई मीटिंग्स हैं उनकी अध्यक्षता कौन करेगा? मेयर करेगा। एंड कंडक्ट द रिमेनिंग, और जो बचे हुए मतलब वहाँ के मतलब सदस्य हैं, एंड रिमेनिंग इंटरनल इलेक्शंस, और जो बचे हुए इंटरनल इलेक्शंस हैं मतलब MCD में, उनको भी, उनकी अध्यक्षता भी कहीं ना कहीं
MC मतलब मेयर के द्वारा की जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।